So hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Medic Indian. So today the topic is MBBS in Uzbekistan first year subjects. First year में क्या क्या subjects पढ़ाया जाता है ये पूरा डिटेल एनालिसिस होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइक MBBS में फर्स्ट ईयर में उज़्बेकिस्तान में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है। उसमें भी मैं लाइक पहले तो आपको हर सब्जेक्ट्स का नाम बता दूंगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा एनालिसिस भी करा दूंगा कि लाइक कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है एंड कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन लाइक लिस्ट इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नाउ सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड किया है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जहाँ पे हमारा एनाटॉमी आएगा, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी आएगा, और मेडिकल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड हॉस्पिटल क्लासेस लगता है। हॉस्पिटल क्लासेस में लाइक चाइल्ड केयर, उसके बाद लाइक पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव केयर पेशेंट्स की, वो सब सिखाया जाता है। एंड ओटी में भी लाइक लाइव सर्जरी भी दिखाते हैं टीचर्स। सो अभी सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स में आता है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, लेकिन उनका भी लाइक महत्व है। लाइक वो एक सपोर्ट के हिसाब से एक्ट करते हैं। जैसे कि मेडिकल केमिस्ट्री, जैसे कि आप सेकेंड ईयर में जब जाओगे तो आपको बायोकेमिस्ट्री मिलेगा, तो उसका बेसिक बिल्ड करता है। हाँ, लेकिन 11th 12th में जो हम पढ़ते थे उसके हिसाब से ही होता है, लगभग थोड़ा सा डेप्थ में होता है। एंड मेडिकल फिजिक्स में भी आप बोल सकते हो कि लाइक इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो आपको एमबीबीएस में चाहिए, वो सब सिखाया जाता है। देन लेटिन लेटिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको मैं बताता हूँ बाद में। अभी लिस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर बोलो तो हिस्ट्री, यहाँ का उज्बेकिस्तान का हिस्ट्री सिखाया जाता है, जो आपके लाइफ में कभी हेल्प नहीं होगा। फिलोसॉफी सिखाया जाता है, हाँ अगर नॉर्मली आपका माइंड फ्रेश करने के लिए फिलोसॉफी सही है, लेकिन एमबीबीएस में कोई इसका मीनिंग नहीं रहता है। एंड रशियन एंड उज्बेक वैसे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक इंडिया में आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओगे, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करोगे, तब आपको यहाँ के लोकल लैंग्वेज जानना मैंडेटरी है। नाउ आईटी इन मेडिसिन, ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्वियसली। एंड इंग्लिश इसीलिए मैंने लिस्ट इंपॉर्टेंट में रखा है, क्योंकि आप ऑलरेडी इंग्लिश सीख के ही आते हो इंडिया से। नाउ कमिंग टू फर्स्ट ईयर करिकुलम, जो मैंने आपको अभी बताया, लाइक कोर सब्जेक्ट्स, फाउंडेशन, एलाइड सब्जेक्ट्स एंड हॉस्पिटल क्लासेस वगैरह। नाउ कमिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट, द एनाटॉमी। दिस इज द बैकबोन। इसको क्यों बैकबोन बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको इंडिया में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है मेडिकल कॉलेजेस में। एंड ये प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट है, जो आपके लाइक पूरे एमबीबीएस का एक बेस बोल सकते हो। सो यहाँ पे आपको ऑस्टियोलॉजी, बोन्स वगैरह पढ़ाया जाएगा, एंड आर्थ्रोलॉजी, जॉइंट्स वगैरह, A to Z, मायोलॉजी, मसल्स, A to Z पढ़ाया जाएगा। सिर्फ न्यूरो एनाटॉमी आपका थर्ड सेम में होता है, जो कि सेकेंड ईयर में, सिर्फ न्यूरो एनाटॉमी सेकेंड ईयर में होगा। बाकी पूरा का पूरा एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में कंप्लीट किया जाता है। नाउ ये एनएमसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नेक्स्ट एग्जाम या फिर एफएमजी दोगे, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम आते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट इज हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी को एक साथ पढ़ाया जाता है। लाइक आप सेल कॉम्पोजिशन, सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू स्ट्रक्चर, ये सब आप पढ़ोगे इन इस सब्जेक्ट में। एंड देन कमिंग टू द जनरल एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ पे लाइक आप मेडिकल बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर ही जनरल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाया जाता है, लाइक प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ ए आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड, तो इसमें वो पढ़ाया जाता है। एंड देन आपको, यस, यहाँ पे आपको लाइक हर मेडिकल बायोलॉजी एंड एनाटॉमी के क्लास में आपको एक स्केच बुक मेंटेन करना होता है, जिस स्केच बुक में आप लाइक हर एक चीज का डायग्राम आपको बनाना होगा हर एक प्रैक्टिकल क्लास के लिए। लाइक आपको फेमर का डायग्राम बनाना होगा, उसको बोनी मार्किंग्स करना होगा। सो वो मैंडेटरी है यहाँ पे। एंड देन कमिंग टू मेडिकल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में मेडिकल बायोलॉजी में हम हमें सेल पढ़ाया जाएगा। सेल लाइक हमने जो 11th 12th में पढ़ा, वो पढ़ के उससे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है, लगभग सेम रहता है। सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस। देन कमिंग टू द जेनेटिक्स, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ा था, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ना होगा फिर से। देन कमिंग टू मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल वर्म्स वगैरह होता है, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, उन सब
वर्म्स कैसे ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं, उनका लाइफ साइकिल, वो कैसे लाइक ह्यूमन में प्राइमरी होस्ट है या फिर लाइक सेकेंडरी होस्ट है, हर एक चीज वो कैसे इन्फेक्शन कोज करता है, उसका मेडिकेशन ए टू जेड हमें डिजीज वगैरह यहाँ पे पढ़ना होता है। ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक बोल सकते हो कि लाइक बिल्डिंग सब्जेक्ट है या फिर पार्ट है। ये हमें सेकेंड सेम में मेड बायो में पढ़ाया जाता है और ये ऊपर वाला फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाता है। एंड देन coming to the clinical connections, this subject actors हाँ stone to the pathology and medical microbiology in the second year, जो कि मैंने आपको अभी बताया। एंड देन वी हैव द केमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। ये वैसे तो मैंने लाइक मिडिल में रखा है कि लाइक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर इम्पोर्टेंट है भी बोल सकते हो कि क्योंकि ये आपका बायोकेम का बेसिक्स बनाएगा और ये मेडिकल फिजिक्स आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो आप यूज करोगे एज ए डॉक्टर, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको नॉलेज देगा। देन कमिंग टू लैंग्वेज एंड मेडिकल आईटी, अभी आता है लैंग्वेज में। लेटिन वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेडिसिन में लेटिन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि लाइक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी मोस्ट ऑफ द थिंग इज इन लेटिन एंड ग्रीक। यहाँ पे सिर्फ लेटिन नहीं, ग्रीक का भी थोड़ा सा वो जहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है वो सिखा देता है, लेटिन एंड ग्रीक। अभी यहाँ पे हमें प्रेस्क्रिप्शंस लिखना सिखाते हैं लेटिन में। उसके बाद लेटिन में आप हर एक चीज़ कैसे, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि रट्टा करना होगा, ऐसा नहीं है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, उसका पूरा पैटर्न है। लाइक यहाँ जेनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, हर एक चीज़ में कैसे कैसे चेंज होता है वर्ड्स, सो उसके हिसाब से हमें पढ़ाया जाता है। देन उज़्बेक एंड रशियन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप जब पेशेंट के साथ डील करोगे तो ये सब्जेक्ट्स आपको चाहिए क्लिनिकल एक्सपोजर लेने के लिए। अगर क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं चाहिए देन आपको ये सीखने की उतना ज़रूरत नहीं, सिर्फ पास कर लो। लेकिन आप डॉक्टर बनने आए हो, अगर आप क्लिनिकली पेशेंट्स के साथ डील नहीं करोगे तो आप कभी भी एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते। सो ये आपको सीखना ही पड़ेगा। आईटी इन मेडिसिन हाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको वो सब सिखाता है जो हम लोग लाइक जो इंडिया में बहुत सारे बच्चे नहीं सीखते, लाइक एक्सेल शीट, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस कैसे उसको हैंडल करना है, बहुत सारे डिजिटल टूल्स को कैसे यूज करना है एज ए डॉक्टर, वो सिखाया जाता है। एंड देन मेडिकल इंग्लिश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बोलूँगा, क्योंकि हाँ ऑलरेडी मैंने बताया कि हम इंडिया में इंग्लिश अच्छा खासा सीख लेते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम कोर्स भी इंग्लिश में ही करने आए हैं, तो उतना बेसिक नॉलेज सबको रहता है। देन ह्यूमैनिटीज एंड द प्रैक्टिकल प्रेप। नाउ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड फिलोसफी। हिस्ट्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एंड फिलोसफी भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल क्लास इंपॉर्टेंट है। लाइक आप जब हॉस्पिटल क्लास में जाओगे, आप पेशेंट के साथ डायरेक्टली डील करते हो फर्स्ट सेम से ही। लाइक पेशेंट को कैसे ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेटिव केयर कैसे देना है, उसको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन के बारे में सीखोगे, आपका ड्रेस कोड के बारे में सीखोगे। एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, एक पेशेंट का ऑपरेशन होने के बाद उसको कैसे केयर करना है, वो टोटली डिफरेंट होता है प्री ऑपरेटिव केयर से। सो हर एक चीज आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। सो अगर मेरा सजेशन ये है कि डेडिकेट 80% स्टडी टाइम टू एनाटॉमी एंड माइक्रो साइंसेस लाइक मेड बायो एंड ऑल, एंड देन रिमेनिंग 20% टू दी लाइक लिस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड दी एवरेज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। सो ऐसे आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर सकते हो। सो आपको मैंने A to Z डिटेल्स दे दिया लगभग कि लाइक कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है। सो इतना डिटेल वीडियो शायद ही यूट्यूब में होगा। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल द मेडिक इंडियन, एंड आपको हम यूट्यूब में मिलेंगे, टेलीग्राम में मिलेंगे, एंड देन इन इंस्टा में भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट भी कर सकते हो। एंड थैंक यू। अगर आपको MBBS इन उज़्बेकिस्तान के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। सो